हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं साइंस में कर रहे हैं 7th क्लास का 3rd चैप्टर। कौन सा है? जो रेशो से वस्त्र तक, मतलब फाइबर से क्लोथ, मतलब कि कैसे हमें फाइबर प्राप्त होते हैं, फाइबर हमें मिलता है और कैसे हम उससे कपड़े बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और कहाँ कहाँ से फाइबर मिलता है। देखिए, जो ऊन होती है, वूलन होती है, उसके जो रेशे हैं उसको क्या, फाइबर, वो किससे मिलते हैं हमें? भेड़ अथवा याक, मतलब भेड़ से और याक से। पूछ लिया जाए ऊन है और जो उसके फाइबर्स है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? एक तो भेड़ से और एक याक से। रेशम के जो फाइबर होता है, अब जो रेशम का कपड़ा होता है उसके फाइबर कैसे होते हैं? वो कहाँ से मिलते हैं? रेशम कीट के कोकून, मतलब कोश से प्राप्त होते हैं। पूछ लिया जाए रेशम के जो फाइबर है कहाँ से प्राप्त होते हैं? रेशम कीट के कोकून से। अब पूछा जाए रेशम कीट के किस पार्ट से? कोकून से। भेड़, बकरी और याक, उसके अलावा कुछ और जंतु होते हैं जिनसे हमें क्या है? ऊन प्राप्त होती है। अब पूछा जाए ऊष्मा की कुचालक कौन है? वायु, हवा। ऊष्मा की क्या है? कुचालक होती है। अब एक तो पूछ लिया जाए ऊष्मा की कुचालक होती है वायु, एक पूछा जाए वायु किसकी कुचालक होती है? ऊष्मा की। वायु ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक, सुचालक या दोनों? तो क्या होती है? कुचालक। मतलब एक ही क्वेश्चन में तीन तरह के क्वेश्चन और बन सकते हैं। अब देखिए, भेड़ के जो तंतु रूपी बाल होते हैं उनको, मतलब जो कर्तित, जो कि भेड़ों से उतरती है, उसके लिए बनाने के लिए क्या है? रेशे प्रदान करते हैं। किसको? तंतु रूपी बाल से। अब देखो ये क्या है? याक की जो ऊन है वो तिब्बत और किससे? लद्दाख में। अब पूछा जाए याक की जो ऊन होती है वो कहाँ कहाँ होती है? कहाँ कहाँ? एक तो तिब्बत में और एक लद्दाख में वो प्रचलित है, मतलब ज़्यादा वहीं मिलती है। अब पूछा जाए अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त होती है और किन से प्राप्त होती है? अब अंगोरा ऊन जो है हमारी, वो क्या है? अंगोरा नस्ल की जो क्या होती हैं? बकरियों, गोट से। मतलब अंगोरा ऊन कहाँ से मिलती है हमें? अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जा सकता है। जो कहाँ पे मिलती है ज़्यादातर? जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर में कहाँ मिलती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ मिलती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। कौन सी ऊन मिलती है? अंगोरा ऊन। किससे मिलती है? अंगोरा नस्ल की बकरियों से। कौन से क्षेत्र में मिलती है? जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। अब जो होती है कश्मीरी बकरी, उसकी त्वचा के निकट क्या है? मुलायम मुलायम बाल होते हैं जिसको फर भी कहते हैं। उनसे क्या है? बेहतरीन शॉल बनाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है? पश्मीना शोले। अब पूछा जाता है ना, पश्मीना शोले कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की, जो बहुत फेमस है विंटर्स के अंदर। तो ये किससे मिलती है हमें? कश्मीरी बकरियों से। ऊँट के जो शरीर है उसके बालों का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऊन बनाने के लिए। किसके? ऊँट का जो शरीर होता है, उसके जो बाल लगे होते हैं, उसके शरीर पर जो बाल होते हैं उसका यूज़ भी किया जाता है कहाँ पर? ऊन बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स। अब पूछा जाए जो दक्षिण अमेरिका में किस तरह की जो जानवर है, जीव जंतु है, उनसे ऊन प्राप्त की जाती है? दक्षिण अमेरिका में कौन है वो? एक तो लामा और एक एल्पेका, जिनसे ऊन प्राप्त होती है। अब पूछा जाए लामा और एल्पेका कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में, जिनसे कि ऊन प्राप्त होती है। अब पूछा जाए भेड़ पालन ज़्यादा कहाँ कहाँ किया जाता है? भेड़ पालन, भेड़ पालन कहाँ कहाँ किया जाता है? एक तो जम्मू कश्मीर में, HP हिमाचल प्रदेश में, UK उत्तराखंड में, AP अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उस कहाँ पर? ये सभी पहाड़ी क्षेत्रों में। अब नॉर्मल जो मैदानी क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? एक तो हरियाणा,
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये कौन से हो जाएंगे? मैदानी क्षेत्र। पहाड़िया क्षेत्र कौन कौन से थे? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, सिक्किम के पहाड़िया क्षेत्र। सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश। अब मैदानी क्षेत्र हो गए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जो है मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? भेड़ का पालन किया जाता है। अब भेड़ के बाल जो किस मौसम में काटे जाते हैं? गर्मी के मौसम में। क्यों काटे जाते हैं? क्योंकि सर्दी में तो उनको भी ठंड लगती है, तो उन्हें भी ज़रूरत होती है। गर्मी के मौसम में काटते हैं, जो भी प्रोसेस होती है उनके बालों से ऊन बनाने की वो करते हैं। फिर विंटर्स के अंदर वो सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए ऊन का जो मटेरियल होता है, शॉल, स्वेट, जर्सी वगैरह जो भी यूज़ होती है वो बनाई जाती हैं। अब देखिए ऊन की कटाई की सबसे तरीका क्या क्या है, उस टाइम क्या क्या प्रोसेस की जाती है। सबसे पहले क्या है? ऊन बालों के जो उतार दिए जाते हैं, फिर ऊन की कटाई हो गई सबसे पहले। फिर किया जाता है उनका अभिमार्जन, उनको फिर मतलब तंतु रूपी बाल अलग किए जाते हैं, दूसरे अलग। फिर वो उस प्रोसेस के बाद होती है छटाई, भी कौन से बाल से क्या बनेगा। फिर क्या है? बर की छटाई। अब जो हमारे कपड़ों पे बर आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बूर आ गए, फिर जो जो बर होता है उसकी छटाई की जाती है। उसके बाद क्या है? वो रंगाई की जाती है, क्योंकि वो ऊन तो सिर्फ एक ही कलर की होती है, वाइट, और रंगीन बनावट होती है। और हमें तो रंगीन जो है ना क्लोथ्स मिलते हैं, तो वो जिस भी कलर की उन्हें रंगाई करनी होती है वो रंगाई रीलिंग के लिए वो आगे भेज देते हैं। अब रेशम के जो कीट हैं वो कहाँ पे? रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। अब रेशम की कीट पूछ लिया जाए, किसे बनाते हैं? रेशम के फाइबरों को। रेशम के जो कीट हैं उनको जो पालना, रेशम के कीटों को पालना क्या कहलाता है? रेशम कीट पालन, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। ये तो अब हमारा वो भी बन जाएगा शुद्ध हिंदी के अंदर वाक्यांश शब्द, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। इंग्लिश में भी आ जाएगा अभी, सिल्कवॉर्म, सेरीकल्चर। अब देखिए हमारा क्या है? रेशम के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? रेशम के उत्पादन में चीन क्या करता है? विश्व में पहले स्थान पे है, फर्स्ट नंबर है किसका? रेशम के उत्पादन में। कौन? चीन। अब पूछा जाए भारत रेशम के उत्पादन में शामिल होता है? यस, भारत कहाँ है? प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में शामिल है। अब पूछा जाए सामान्य जो रेशम कीट होते हैं वो किस तरह के वृक्षों पे पाए जाते हैं? किस पे? शहतूत रेशम कीट पर होते हैं। अब पूछा जाए रेशम और जो ऊन है वो कैसे रेशे होते हैं? जांतव। कैसे रेशे होते हैं? जांतव रेशे। रेशम फाइबर क्या बनाते, किससे बनते हैं? प्रोटीन से। अब पूछा जाए प्रोटीन से किस तरह के फाइबर बनते हैं? रेशम के। और सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? पादप रेशों से। ओके, रेशम फाइबर प्रोटीन से बनते हैं और सूती वस्त्र हमें पादप रेशों से बनाए जाते हैं। और जो रेशम और ऊन है वो कैसे रेशे हैं? जांतव रेशे। कैसे रेशे हैं? जांतव। रेशम और ऊन जांतव रेशे। रेशम फाइबर किससे बनते हैं? प्रोटीन से। और सूती वस्त्र हमें कैसे? पादप रेशों से बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।